केमिस्ट्री मंथन में आप सबका स्वागत है। हमारा बीएससी सेकेंड ईयर डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज डी ब्लॉक के तत्वों की संकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। डी ब्लॉक के तत्वों की प्रथम संक्रमण श्रेणी की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है ये 3 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d5 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d6 3d7 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। ये सबका कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ऑक्सीजन स्टेट पढ़नी है तो हमने यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन और नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो डी में यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। डी में 5। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं डी कक्षक में। यहाँ लिखा है 4 या 3 या 2 या 0 एंड 0, ठीक है। और एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन में आपके सामने लिखे हुए हैं 2 2 1 2 2 2 2 1 एंड 2। एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है तो देखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द डिपेंड ऑन मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट। ये किस पे डिपेंड करती है? दिस इज मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, मैक्सिमम। ये किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पर निर्भर करती है, ठीक है। ये इनका रोल है। इसके हम बात करते हैं जैसे 1 + 2, मैक्सिमम कितनी होगी? +3, मैक्सिमम +3। 1 1 और 2 को जोड़ा 3, 1 2 और 2 को जोड़ा 4, मैक्सिमम। 3 और 2 5, मैक्सिमम। 5 और 1 6, 5 और 2 7, मैक्सिमम। 4 + 2 6, मैक्सिमम। 3 + 2 5, मैक्सिमम। 2 + 2 4, मैक्सिमम। 1। दिस इज द अलग हट एग्जांपल है 2, और जी की कितनी होगी? +2, ठीक है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किस पर डिपेंड करती है? डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, ठीक है। ये हमने इसके बारे में बात करी। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। संक्रमण तत्व प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? कई बार बीएससी सेकेंड ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया है। क्या कारण है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? वेरिएबल, देखो ना, वेरिएबल से मतलब समझे कि +2 भी दे रहा है, +3 भी दे रहा है, +4 भी दे रहा है। ये +2 से लेकर +5 दे रहा है, ये +1 से लेकर +6 दे रहा है, +2 से लेकर +7, ये इतने दे रहा है, ये इतने दे रहा है, इतने दे रहा है, इतने दे रहा है। एक से ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। वेरिएबल का मतलब होता है मोर देन 1 ऑक्सीजन स्टेट। संक्रमण तत्व एक से अधिक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? अर्थात संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? देखिएगा क्या रीजन है। संक्रमण तत्वों में क्या होता है? ऑक्सीजन अवस्था किस पे डिपेंड करती है? डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इस पर डिपेंड करती है ना, इस पर डिपेंड करती है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। संक्रमण तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, इस पर डिपेंड करती है, ठीक है बेटा। तो क्यों शो करते हैं? देखिएगा क्या रीजन होता है। संक्रमण तत्वों में
वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं ना, उसका क्या रीजन है? संकरण तत्वों में इलेक्ट्रॉन किससे भरे जाते हैं? N-1d तथा NS कक्षक। N-1d तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। तो N-1d तथा NS कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो होता है ना, एनर्जी गैप क्या होता है? कम। ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप कम होता है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? N-1d कक्षक तथा NS कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। अतः NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। इसके पश्चात यदि N-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में क्या ले लेते हैं? भाग ले लेते हैं। अतः N-1d तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने, N-1d के अयुग्मित तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने में भाग लेने के कारण संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात एक से ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मोर देन वन ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन है N-1d कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा NS कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के बंध बनाने में भाग लेने के कारण, ठीक है। ऊर्जा अंतराल कम होता है, अतः आसानी से NS कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी भाग ले लेते हैं और N-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेते हैं? भाग ले लेते हैं। इसलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपने संक्रमण श्रेणी देखिए, स्कैंडियम से जाइए, आप स्कैंडियम से जाइए मैग्नीज की तरफ, ठीक है। स्कैंडियम और फिर मैग्नीज से वापस जाइए जिंक की तरफ। स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ आप जा रहे हो। स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाने पर ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इंक्रीजेस। स्कैंडियम से मैग्नीज की तरफ जाने पर ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। ये केवल 1 शो कर रहा है, ये 3 शो कर रहा है, 4, ये 1 2 3 4 5, ये इतनी। तो ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। फिर मैग्नीज के बाद वापस ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या घट रही है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से मैग्नीज तक ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि मैग्नीज से जिंक तक ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या में कमी होती है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, स्कैंडियम से आप मैग्नीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इंक्रीजेस। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है स्कैंडियम से मैग्नीज तक। फिर मैग्नीज के बाद वापस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या में वृद्धि होगी, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटेंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। तो ये इसका रीजन है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने लिखाया था वेरिएबल, दूसरा क्वेश्चन है स्कैंडियम से मैग्नीज और मैग्नीज से जिंक तक ऑक्सीजन अवस्थाओं की संख्या में कमी और वृद्धि और कमी होती है, इसके बारे में। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, वैकेंट, रिक्त, वैकेंट, अर्धपूरित, अर्धपूरित, हाफ फिल्ड तथा पूर्ण पूरित, पूर्ण भरे हुए, फुल फील्ड, डी ऑर्बिटल, डी कक्षक का स्थायित्व क्या होता है बेटा जी? स्थायित्व जो होता है वो अधिक होता है। अतः अगर इस अवस्था में कोई ऑक्सीजन अवस्था है तो वो भी क्या होगी? स्टेबल होगी। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके पास टाइटेनियम है, टाइटेनियम 4+ में भी है और टाइटेनियम 3+ में भी है। टाइटेनियम की ऑक्सीजन स्टेट 4+ भी है और टाइटेनियम की ऑक्सीजन स्टेट 3+ भी है। आपसे पूछा जाए बताइए कौन सी ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्टेबल होगी? टाइटेनियम की 4+ ज्यादा स्टेबल होगी कि टाइटेनियम की 3+ स्टेबल होगी? तो टाइटेनियम 4+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d0, और टाइटेनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d1, ठीक है। टाइटेनियम की 4+ भी दे रखी है और +3 भी दे रखी है। 4+ इज मोर स्टेबल देन +3। टाइटेनियम की
+4 ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व टाइटेनियम की +3 ऑक्सीजन अवस्था से ज्यादा होता है, क्योंकि टाइटेनियम के +4 ऑक्सीजन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है D0, जबकि टाइटेनियम के +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है D1। तो D0 कक्षा का स्थायित्व रिक्त कक्षक है और D1 आंशिक रूप से भरा हुआ है, उसकी तुलना में इसका स्थायित्व ज्यादा होता है। इसलिए टाइटेनियम की 4+ ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम की +3। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक तो Fe2+ है, एक Fe3+ है। आपसे पूछा है बताइए कौन सी ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्थायी होगी, Fe2+ और Fe3+ में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्थायी होगी। Fe2+ का मतलब कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5, ठीक है। Fe2+ और Fe3+ में कौन सी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा +2। इसका कॉन्फ़िगरेशन दिस इज +3 इज मोर स्टेबल देन +2। आयरन की +3 ऑक्सीजन अवस्था का जो स्थायित्व होता है वो +2 ऑक्सीजन अवस्था से क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। क्यों अधिक होता है, अर्धपूरितन, ये हाफ फील्ड है, ये क्या है हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट फील्ड, ठीक है बेटा जी। फेरिक और ये फेरस, फेरिक का स्थायित्व फेरस से क्या होता है ज्यादा होता है। Fe3+ का नाम होता है फेरिक आयन, Fe2+ को बोलते हैं फेरस आयन। तो Fe3+ का स्थायित्व Fe2+ से ज्यादा होता है। और देखिएगा क्रोमियम की प्लस भी दे रखी है और एक क्रोमियम की 2+ भी दे रखी है, विच इज मोर स्टेबल। प्लस का मतलब होता है 3d5 और इसका मतलब क्या होगा 3d4, विच इज मोर स्टेबल। क्रोमियम की +3d5 एंड 3d4, ठीक है। तो क्रोमियम की +4 इज मोर स्टेबल देन +2, क्यों, हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कक्षा का स्थायित्व ज्यादा होता है बजाय कि इनकम्प्लीटली फील्ड से। तो क्रोमियम की +1 इज मोर स्टेबल देन +2। और देखिएगा मैग्नीज, मैग्नीज की +2 और क्या दे रखी है अपने पास, मैग्नीज की दे रखी है +3, +2 भी दे रखी है और +3 भी दे रखी है। आपसे पूछा जाए बताइए कौन सी ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होती है, तो मैग्नीज की 3d5 और ये कौन सा होगा 3d4, विच इज मोर स्टेबल देन। मैग्नीज की +2 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +3 से, ठीक है। मैग्नीज की +2 ऑक्सीजन अवस्था +3 ऑक्सीजन अवस्था से ज्यादा स्टेबल होती है। रीजन क्या लगेगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार Cu+ कॉपर एंड Cu2+, Cu+ और Cu आयन में विच इज मोर स्टेबल देन, दिस इज D10 कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और ये कौन सा होगा 3d9, विच इज मोर स्टेबल देन Cu+। Cu+ का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है Cu2+ से। इसलिए तो ये हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी तत्व की ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व किस पर डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास पे। कक्षक आधा भरा हुआ है, रिक्त भरा हुआ है, पूर्ण भरा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति में है तो वो वाली ऑक्सीजन अवस्था आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में ज्यादा स्थायित्व वाली होती है, ठीक है बेटा जी। ये हमारा ऑक्सीजन अवस्था की 3 क्वेश्चन थे। और देखिएगा नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड्स, संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति एसिडिक नेचर। संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बढ़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बढ़ती है। संक्रमण तत्वों के
ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। कैसे, इसको समझाना है आपको। तो देखिएगा, एसिडिक नेचर इज डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इस पर डिपेंड करती है। एसिडिक नेचर जो डिपेंड किस पर करती है, ऑक्सीकरण संख्या पर डिपेंड करती है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। क्यों? एसिडिक नेचर के बारे में एक साइंटिस्ट थे लुईस कंसेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज जो होती है वो क्या होती है, अम्ल। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही प्रजाति क्या कहलाती है, अम्ल कहलाती है, अम्ल। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज क्या कहलाती है बेटा जी, एसिड्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। कौन से मेटल आयन एक्सेप्ट करेंगे, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कक्षक भी तो खाली होना चाहिए। कक्षक कब खाली होगा, जब वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्व जो होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो प्रबल अम्लीय होंगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, एसिडिक नेचर डिपेंड ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जितना ज्यादा होगा अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग स्पीसीज जो होती है एसिड होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल आई हैव गिवन TiO, Ti2O3 एंड TiO2। आपके सामने ये एग्जांपल गिवन है TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम की ऑक्साइड दे रखे हैं आपके सामने। आपसे पूछा जाए बताइए विच इज मोर एसिडिक नेचर, किसमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर होगी। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। यहाँ पर टाइटेनियम कौन सी स्टेट में है, टाइटेनियम 3+। यहाँ पर टाइटेनियम कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट। यहाँ पर टाइटेनियम कौन सी स्टेट में है, +3 स्टेट। यहाँ पर टाइटेनियम कौन सी स्टेट में है, +4 स्टेट। ठीक है, अभी भी आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था टाइटेनियम का। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3:4:2। +2 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3:2। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3:1। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3:0। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर किस में होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किस में होगी, टाइटेनियम 4+ में, क्योंकि ये पूरा का पूरा खाली है। तो आपसे पूछा जाए बताओ प्रबल अम्ल कौन सा होगा, तो हमने आपको बता दिया अम्ल किसे कहेंगे, लुईस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन ग्रहण करेगा, जिसके पास कक्षक खाली होंगे। तो कक्षक जिसके पास सबसे ज्यादा खाली का है ये, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर किसमें होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर। तो इधर से जाने पर, यहां से यहां जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रही है। एसिडिक नेचर वो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल will also increases। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड दे रखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में अरेंज कीजिए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा वो प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा CrO, Cr2O3, CrO2 और नेक्स्ट है CrO3। ये क्रोमियम के ऑक्साइड्स है। आपसे पूछेंगे बताइए इसमें प्रबल अम्ल कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का कौन सा होगा। तो ये कौन सा होगा, क्रोमियम 2+। यहाँ पर कौन सा होगा, क्रोमियम 3+। यहाँ पर कौन सा होगा, क्रोमियम 4+। और यहाँ पर कौन सा होगा, क्रोमियम 6+।
क्रोमियम, आपको पता है कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम 2 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बताइए, क्रोमियम 2 प्लस में कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d4, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d3, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d2 और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 3d0। ये आप लोगों ने सबने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, ठीक है। प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक यहां से एक यहां, तो 4 बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक यहां से या 2 से, तो यहां 3 बचेगा, यहां से 4 1 और 3 निकलेगा तो कितना बचेगा 2 और सारे के साथ निकल जाएंगे। तो ये तो आपसे पूछा गया बताओ स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का कौन होगा, तो अभी भी लिखाया था, क्या रीजन लगेगा बताइए, CrO इज वीक एसिड, CrO2 CrO2 एंड नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या होगा वीक एसिड्स। प्रबलम, सबसे ज्यादा प्रबलम कौन सा ऑक्साइड होगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स, बिकॉज क्रोमियम इस अवस्था में D0 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, इसलिए CrO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वैनेडियम ऑक्साइड V2O3 VO2 एंड V2O5। आपसे पूछा गया है इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक नेचर। तो सबसे पहले आपको वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा जी 3d3 4s2, यहाँ पे वैनेडियम कौन से स्टेट में है +2, यहाँ पर कौन से स्टेट में है +3, यहाँ पर कौन से स्टेट में है +4, यहाँ पर कौन सी स्टेट में वैनेडियम 5+, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना होगा 3d3, यहाँ पर क्या होगा 3d2 और यहाँ पर क्या होगा 3d1 और यहाँ पर क्या होगा आपका 3d0, ठीक है। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3d3 होगा, फिर 2 यहाँ से 3d3, फिर 4 निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। अब आपसे पूछा है विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वही रीजन सेम वही रीजन, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा वैनेडियम पेंटॉक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे ज्यादा प्रबल क्यों होगा वैनेडियम पेंटॉक्साइड, क्योंकि इस अवस्था में इसका कॉन्फ़िगरेशन D0 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होगी, अतः वैनेडियम पेंटॉक्साइड प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, ठीक है बेटा जी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये कैसा होगा वीक एसिड, ये वीक एसिड होगा। नेक्स्ट देखिएगा, Mn मैंगनीज ऑक्साइड, Mn2O3 MnO2 MnO3 और देखिएगा Mn2O7, ये मैंगनीज के ऑक्साइड दिए आपके सामने, आपसे पूछा है बताइए विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो सबसे पहले आपको मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, वो कितना होता है 3d5 4s2, ठीक है बेटा जी। यहां पर मैंगनीज कौन सी स्टेट में है +2 में है, यहाँ पर मैंगनीज कौन सी स्टेट में है 3+ में है, यहाँ पर मैंगनीज कौन सी स्टेट में है 4+ में है, यहाँ पर मैंगनीज कौन सी में 6+ में है और यहाँ पर कौन सी स्टेट में 7+। +2 का मतलब क्या होगा 3d5, इसका मतलब क्या होगा 3d4, इसका मतलब क्या होगा 3d3, इसका मतलब क्या होगा 3d1 और इसका मतलब क्या होगा 3d0। देखिएगा +2 2 इलेक्ट्रॉन निकले 3d5, 3 में एक इलेक्ट्रॉन निकाल 3d4, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने बेटा 4, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन निकाले 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो कितना होगा 3d1 और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d0, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d0। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज एसिडिक नेचर increase
एसिडिक नेचर क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का कौन सा होगा बताइए, क्या रीजन लगेगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये ऑर्डर लगेगा। Mn2O7 कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा, और ये क्या होगा आपका, वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। और देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट देखिएगा, जो संक्रमण तत्व होते हैं, संक्रमण तत्वों में जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। संक्रमण तत्वों में जिंक जो होता है वो केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करता है +2 स्टेट, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण, संक्रमण तत्वों में जो जिंक होता है +2 ऑक्सीजन शो करता है, क्यों, D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, +7 होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +7, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है। ठीक है, रीजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, +7 मैग्नीज में 3d5:2। तो हमने भी बताया था कि अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था किस पर डिपेंड करती है, डी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, डी कक्ष में उपस्थित अनपेड इलेक्ट्रॉन तथा इस कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इसलिए संक्रमण तत्व अधिकतम ऑक्सीजन, संक्रमण तत्वों की प्रथम संक्रमण श्रेणी में मैग्नीज की सर्वाधिक ऑक्सीजन अवस्था होती है। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिएगा, संक्रमण तत्वों के ऑक्सीजन अवस्था के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंटर्स में, किसी भी धातु की ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व मुख्यतः धातु लिगैंड निकाय के ऑक्सीजन अपचयन गुण पर निर्भर करता है। किसी भी धातु की ऑक्सीजन अवस्था का स्थायित्व मुख्यतः धातु लिगैंड निकाय के ऑक्सीजन अपचयन गुण पर निर्भर करता है। जैसे कैसे, जैसे वेनेडियम 5+ होता है, वेनेडियम 5+ होता है, वेनेडियम 5+, इसकी रिएक्शन F- के साथ कराई आपने, एक बार Cl- के साथ कराई, एक बार आपने क्या बनाई, Br- के साथ। जब आपने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो वेनेडियम, इससे ये कंपाउंड बनते हैं BF5 VCl4 और क्या बनते हैं, VBr3। वेनेडियम 5+ की रिएक्शन कराते हैं Cl इसके साथ, तो ये कंपाउंड बनते हैं, BF5 बनता है, VCl4 बनता है, VBr3 बनता है। ठीक है बेटा जी, ये सारे कंपाउंड बनते हैं। ऐसा क्यों कि वेनेडियम के साथ VF5 बन रहा है, क्लोरीन के साथ VCl4 बन रहा है, और इसके साथ ऐसा क्यों बन रहा है, मतलब वेनेडियम 5+ की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, 5F- के साथ, तो बनेगा VF5। फिर वेनेडियम 5+ की रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ, 5Cl- के साथ, तो क्या बनेगा, VCl4 + 1/2 Cl2, ये बना। ठीक है, इसके साथ कराया आपने +5 Br- के साथ, तो क्या बनेगा, Br3 + Br2 बनेगा। ऐसा क्यों, ठीक है, यहां पर तो वही, यहां पर बन रहा है Cl4, यहां बन रहा है VBr4, क्यों, ऐसा क्यों, देखिएगा क्या रीजन है, धातु लिगैंड निकाय के ऑक्सीजन अपचयन गुण पर निर्भर करता है, धातु लिगैंड निकाय के ऑक्सीकरण अपचयन गुण पर निर्भर करता है। धातु वेनेडियम 5+ लिगैंड F-, लिगैंड Cl-, लिगैंड Br-, तो वेनेडियम 5+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, 3d0। ठीक है, +5 ऑक्सीजन, जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का क्या होता है, अपचयन। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ये। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग प्रबल ऑक्सी कार्य की तरह कार्य करता है ये। प्रबल क्या करता है, प्रबल ऑक्सी कार्य की तरह कार्य करता है, ठीक है। परंतु F माइनस जो होता है, F माइनस इसका आकार क्या होता है, छोटा, इसका आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणी होता है, प्रबल विद्युत ऋणी होता है ना। छोटा और प्रबल विद्युत ऋणी होने के कारण यह जटिलता से ऑक्सीकृत होता है, ये जटिलता से ऑक्सीकृत होता है, इसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो पाता है। वेनेडियम 5 प्लस प्रबल ऑक्सीकार की तरह व्यवहार करता है, अतः ये F माइनस जिसका आकार छोटा होने के कारण ये इसका आसानी से ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है। परंतु Cl माइनस का आकार F माइनस के आकार से बड़ा होता है, Br माइनस का आकार भी Cl माइनस से बड़ा होता है, अतः आकार में वृद्धि होने के साथ साथ वेनेडियम 5 प्लस Cl माइनस को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्या कंपाउंड बनाता है, VCl4, और Br को भी इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या कंपाउंड बनाता है, VBr3। तो हमने कहा धातु लिगेंड निकाय की ऑक्सीजन अपचयन गुण पर निर्भर करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि वेनेडियम 5 प्लस फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्रमशः कंपाउंड बनाता है VF5, VCl4 और VBr3, क्यों? तो धातु लिगेंड निकाय के ऑक्सीजन अपचयन गुण पर निर्भर करता है। जिस लिगेंड का आकार जितना छोटा होगा वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा, ठीक है। आकार की वृद्धि होने के साथ वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, अतः इस अवस्था में क्या बनता है, वेनेडियम 5 बनता है। तो ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, ये इजीली ऑक्सीकृत हो जाता है, ये और आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए आसानी से ऑक्सीकृत होने के कारण VBr3, VCl4 और इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए क्या बनाता है VF5। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, इसी के अंदर संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संक्रमण तत्वों के यौगिकों में, संक्रमण तत्वों के यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ साथ, ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने के साथ साथ सह संयोजक गुण बढ़ते हैं, सह संयोजक गुण बढ़ते हैं, सह संयोजक गुण बढ़ते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर जो होते हैं वो बढ़ते हैं, क्यों? कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं कैसे, देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, सहसंयोजक गुण, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर किसके समानुपाती होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव आयन पे जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी कोवलेंट कैरेक्टर उसमें उतने ही ज्यादा धन, आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। कैसे? एक नियम पढ़ा था, फाजान नियम, ये बताता है, क्या बताता है, जैसे जैसे पॉजिटिव आयन पे चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो मेटल आयन की, मेटल आयन का नेगेटिव आयन को, मेटल आयन का नेगेटिव आयन को ध्रुवण पोलराइजेशन करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव आयन की ध्रुवणता बढ़ेगी, पोलराइजेशन बढ़ेगा, इसके कारण कौन से गुण बढ़ते हैं, सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं। क्या बनते हैं बेटा जी, सह संयोजक गुण बढ़ते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, जैसे TiCl2, TiCl3 और TiCl4, टाइटेनियम +2, टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम 4+, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट का है +4, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा,
कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे, इसमें। ये ऑर्डर होगा कोवलेंट कैरेक्टर का। TiCl4 में सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण होते हैं। ठीक है बेटा जी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संक्रमण तत्वों में असमानुपातन, डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं इसको, प्रपोर्शनेशन। संक्रमण तत्वों में असमानुपातन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। असमानुपातन का क्या पाया जाता है, गुण। असमानुपातन क्या होता है देखिएगा, कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस एंड Cu। जैसे रिएक्शन लिखिए आपके सामने, कॉपर 2 प्लस एंड Cu। कॉपर प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस में, और कॉपर प्लस किस में जा रहा है, कॉपर में। प्लस 1 से किस में जा रहा है, प्लस 2 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर आपके यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा जी, ऑक्सीडेशन में बढ़ता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, रिडक्शन। अर्थात ऐसे विक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो और उसी का क्या हो, अपचयन, उसे कहा जाता है असमानुपातन अभिक्रिया। संक्रमण तत्वों में असमानुपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका इंक्रीज ऑक्सीडेशन। ऐसे एक एग्जांपल और देखिएगा, Fe2 प्लस चेंज इनटू Fe3 प्लस प्लस Fe। ठीक है बेटा जी, Fe2 प्लस से किसमें जा रहा है, Fe3 प्लस में, दिस इज ऑक्सीडेशन। और Fe2 प्लस से वापस किस में जा रहा है, Fe में, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और उसी तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। हमने इसमें कई सारे मोस्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा था, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक तो ऑक्सीकरण अवस्था में संख्या में वृद्धि होती है, मैग्नीज से लेकर जिंक तक ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करते हैं, कैसे, एग्जाम्पल देकर समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है, वो। ठीक है, संक्रमण तत्वों के सहसंयोजक गुण ऑक्सीकरण अवस्था के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, ये परीक्षा में आपके क्वेश्चन आता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो यहां तक आपको पूरा लिखे आना पड़ेगा। धन्यवाद।